अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ साथियों, दोस्तों और बुज़ुर्गों। आज लाइव आने का एक ख़ास मकसद है। जैसे कि आपको मालूम है, अमीश देवगन नाम का एक घटिया शख्स, घटिया पत्रकार, जिसने हमारे बुज़ुर्ग की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है, आज हम उसके ख़िलाफ़ शाहीन बाग थाने में एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं शाम 6 बजे के आसपास। तो मैं अपनी बात रखने से पहले हमारे भाई ने कमेंट किया है, जाबिर भाई शाम 6 बजे इकट्ठा होकर चलेंगे थाने में। जो बात हुई है, हम लोगों ने फैसला लिया है शाम 6 बजे इकट्ठे होकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। आपसे भी उम्मीद करता हूं आप भी उसमें शामिल हों, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया है। और मैं ख़ास तौर से उन लोगों से उम्मीद नहीं करता जो लोग हमारे खिलाफ प्रोपगंडा चला रहे हैं। मैं उन लोगों से उम्मीद करता हूं कि ये फ़िरका परस्ती छोड़ दो। कभी डॉक्टर जाकिर नायर, कभी मौलाना साद साहब तबलीग के नाम पे, कभी मतलब कि आपके मतलब के बुजुर्गों को की शान में गुस्ताखी। ये लोग करना क्या चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ इनकी मानसिकता एक है कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से बदनाम किया जाए, मुसलमानों को इतना गिरा दिया जाए कि मुसलमान यहाँ पे है ना बिल्कुल गिरीवी नज़रों से रहें। मेरे भाइयों, मुसलमानों का ये वकार जान लेंगे तो खुद मुसलमान बन जाएंगे, मगर जो इन्हें जानना चाहिए वो हम इन्हें जनवा नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोगों ने अपने अंदर वो इतने फिरके बना लिए हैं, इतने रास्ते पकड़ लिए हैं कि अब वो उन्हें हम रास्ता सही दिखा भी नहीं पा रहे। और अब ये जो हम लोगों ने फिरका फिरका खेल रखा है ना, कि वह तबलीग पे अगर बरेलवियों पे कुछ हो जाए तो देवबंदी नहीं बोलेंगे, देवबंदी पे कुछ हो जाए तो शिया नहीं बोलेंगे। माफ़ कीजिएगा, जब दंगे होते हैं ना तो मुसलमान समझ के मारा जाता है, आपको बरेलवी देवबंदी समझ के नहीं मारा जाता। अगर आपके ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो फिरका देख के इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते, क्यों आपको मुसलमान देख के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अब तो पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, अब तो समझ लो। अब तो अपने ऐसे बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी हो रही है जिनमें हमसे ज़्यादा आस्था ये लोग रखते हैं, जिनकी मज़ारों पे हमसे ज़्यादा भीड़ इन लोगों की होती है। अगर वो लोग आस्था रखते हैं, जो गैर मुस्लिम उन पे आस्था रखते हैं और वहाँ जाते हैं, उन्हें अपना बुजुर्ग मानते हैं, तो मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा, खाली मुसलमानों से नहीं, कि इसके इस खबीज के खिलाफ कंप्लेंट करें। हर थाने से कंप्लेंट करें, हिंदुस्तान के हर थाने से कंप्लेंट होनी चाहिए इसके खबीज के खिलाफ। इसने 3-4 ये एंकर हैं, इतनी घटिया एंकर हैं ये लोग कि ये तो अगर कहीं मिल जाए तो इन्हें मिलते ही जूते बजाने शुरू कर दो इन पे। एक दीपक चौरसिया था, खैर समझे कि मतलब उसने अपना घटियापन, इतना ज्यादा घटियापन इस शाहीन बाग प्रोटेस्ट के बाद दिया, वरना 2-4 चप्पलें तो मैं भी इसके सर पे मारता, चाहे मुझे जेल होती या कुछ भी होती। इतने ज्यादा घटियापन, इतनी ज्यादा, क्योंकि एक बंद कमरे, ये बात चैलेंज के साथ बोल रहा हूं मैं, खुले बोल के देख, डरते नहीं है किसी के बाप से हम। तुम जेल में डालोगे, कत्ल करोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे? मगर इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी कि हमारे बुजुर्गों की जान में गुस्ताखी हो। शाम को 6 बजे हम लोग कंप्लेंट करने जा रहे हैं ओखला से। जो लोग साथ में चलना चाहता है वो चल सकता है, ये कोई सियासी अखाड़े का मैदान नहीं है। यह हमारे बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी का मामला है और वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो लोग इसमें सियासत की वजह से दूर रहना चाहते हैं वो रह जाएं, ऐसे एक एक करके कटते रहेंगे, मरते रहेंगे। क्या हाल बना लिया है हमने 30 करोड़ मुसलमानों का अपना, बिखरे हुए, बिखरी हुई जमात, बिखरे हुए लोग, बिखरे हुए। अरे मेरे भाई, कब तक बिखरे हुए रहोगे? फिरकों के नाम पे, इलाकों के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, कि कब तक बिखरे हुए रहोगे? आज बिखराव यहां तक के पैदा हो गया है कि सामने वाला हमें हदीस सुनाता है, जिसे हदीस की मालूमात नहीं वो हमें बताता है। लानत है हमारी ऐसी जिंदगी पर। हम अपने अगर हमें इस्लाम को हमें नहीं बचाना, इस्लाम को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद बचा लेगा, हमें अपने आप को बचाना है। और जो लोग कहते हैं कि अल्लाह सब ठीक करेगा, अल्लाह सब ठीक करेगा, मेरे भाई बिल्कुल अल्लाह ठीक करेगा, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ऊपर से उतर के नीचे नहीं आएगा। आपके और हमारे दिल में जज्बा डालेगा कि हम लोग गलत चीज को रोकें। अब कोई वली आने वाले नहीं है, अब कोई नबी आने वाले नहीं है। अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो, ईमान की ताजगी पैदा करो, जो आप लोग इन जालिमों के खिलाफ, इन गलत बोलने वालों के खिलाफ डट कर खड़े हो जाओ। मौत बरहक है, एक ही दफा आएगी, बार बार नहीं आएगी। या तो बुजदिलों की तरह रोज मरो या एक दफा मर जाओ।
ये बुज़दिल बंद कमरे में बैठ के मतलब इस तरीके के बात करते हैं और हमारे सीने को छल्ली कर जाते हैं और हम खामोशी से बस ये देखते रहते हैं। ओहो इनने गलत कर दिया, बस ट्विटर पे एक ट्रेंड चला दो, इनको और पॉपुलर कर दो। ये पता है सबसे ज्यादा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग इन्हें फेमस कर रहे हैं। कंप्लेंट नहीं करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, बस एक ट्रेंड चला के छोड़ देंगे, इन्हें सिक्योरिटी मिल जाएगी, इन्हें सारे। क्या हुआ अमित मिश्रा को? क्या हुआ अमित मिश्रा को? आप लोगों ने कंप्लेंट कितनी डाली? एक ट्रेंड चलाया, उसे सिक्योरिटी लगा के घर में बैठ गया। हम लोग सिक्योरिटी दिलाने का काम कर रहे हैं आज की डेट में। आप लोग जब तक इन लोगों के खिलाफ सही मायने में अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करोगे, हम जानते हैं, हम शाहीन बाग के लोग हैं, हम गर्व से कहते हैं हम शाहीन बाग के लोगों ने वो काम कर दिया जो हिंदुस्तान के सोए हुए मुसलमान थे उन्हें जगा दिया हमने। और आज उसी जागने की वजह थी कि उन्हें उस बिल के खिलाफ बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम है इतने सारे लोगों को एक साथ मारा नहीं जा सकता। चुनिंदा अब क्या है, अब इस लॉकडाउन के दरमियान एक एक करके गिरफ्तारी, एक एक करके गिरफ्तारी। तुम लॉकडाउन में मतलब कि एक एक करके क्या समझ रहे हो कि हम लोग दबकर खामोश हो जाएंगे? अरे कल को मेरा नंबर लगाओ यार, तीसरा लगाओ, अब जेल भरने के लिए तैयार है। हम किसी से डरने वाले नहीं है। जुल्म के खिलाफ अब खामोशी से जुल्म सहने के लिए तैयार, खामोश नहीं बैठेंगे हम। कल को कभी खालिद सैफी को, शिफा उर रहमान को, मतलब कि यार मेहरान हैदर, वो हम शफूरा, मतलब कि हामिला हमारी बहन, क्या मतलब कि तुम सोच रहे हो कि मतलब कि इनका बंद कर डर दिखाकर ये लोग बुज़दिली की तरह घर में बैठ जाएंगे, दोबारा कोई ऐसा प्रोटेस्ट कर नहीं करेंगे? लॉकडाउन खुलने दो, हम इससे बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे। अगर तुम्हारी जुल्म की बिसात बढ़ती रहेगी तो हम भी खामोशी से घर बैठने वाले नहीं हैं। कब तक खामोशी से बैठे? आज होना यह चाहिए था कि जो चाइना में हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, जो हमारे चाइना में हमारे सैनिक मारे गए हैं, उस चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हिंदुस्तान की तरफ से। मगर यहां भी है ना, गंदी राजनीति, गंदी पत्रकारिता दिखाने से बाज नहीं आए ऐसे एंकर। आज मिलकर खड़े होना चाहिए हमें चाइना के खिलाफ, आज मिलकर खड़े होने चाहिए हमें नेपाल के खिलाफ। एक झुंझुने से देश हमें आंख दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अंदर ही अंदर लड़ना है ना। अपने घर में कलेश करते रहो, मोहल्ले वाले तो फायदे उठाएंगे ही ना। आप जिस घर के भाई आपस में लड़ रहे हो तो उस घर के बाहर वाले ही फायदा उठाया करते हैं। आज हम इस तरीके से इस सियासतदानों ने हिंदू मुस्लिम की कैटेगरी में बांट दिया कि अंदर ही अंदर लड़ते रहो, हम राज करते रहेंगे, बाहर के लोग मारते रहे, हम है ना चुपचाप उसमें खामोशी दिखा के कुछ उस आवाज को बंद कर देंगे। आप देखिए चाइना की जिस तरीके से आवाज उठ रही है, हो सकता है शाम तक रहते रहते या कल तक रहते रहते कोई ऐसा नया प्रोपगेंडा चला दे, सारी की सारी बिकाऊ मीडिया उस तरफ चली जाएगी और चाइना वाला मुद्दा भूल जाएंगे, चाइना वाली शहादत भूल जाएंगे। कि आप देख लीजिए जो आपका आपसे पहले वारदात हुई है, कुछ ना कुछ अगले दिन या कुछ ना कुछ 2-4 घंटे में कोई नया प्रोपगेंडा ला देते हैं और उस आवाज को दबा दिया जाता है। और इसमें मैं कहता हूं सबसे बड़े गुनहगार हम लोग हैं। मुसलमानों को तो हक का रास्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही बताया है, हमने हक का रास्ता सुन लिया। जो लोग भटके हुए लोग थे उन्हें रास्ता हमारा दिखाने का काम था, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी भटके हुए हैं। उन्हें अगर रास्ता सही दिखाना था, सही और गलत का रास्ता दिखाना था, तो वो हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा काम था। उस काम को हमने छोड़ दिया। हाँ, उस काम को अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ उनसे ज्यादा जवाबदेही हमारी होगी कि मैंने तुम्हें मुसलमान बना के भेजा था, मैंने तुम्हें दीन को आगे बढ़ाने के लिए भेजा था, मैंने तुम्हें सही गलत का रास्ता बताने के लिए भेजा था। क्या किया तुमने? अपना महल बनाने में लग गए, अपने पर्सनल फैमिली के बारे में सोचने में लग गए। क्या मतलब कि तुम्हारा इस्लाम के बारे में सोचने का तुम पे कोई फर्ज नहीं था? क्या तुम्हारा दुनिया के बारे में सोचने का कोई फर्ज नहीं था? क्या इंसानियत के बारे में सोचने का तुम्हारा कोई फर्ज नहीं था? इनका जवाब हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में देना होगा। और ये दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर यह है कि हम लोग अपने गिरबान में झांकना शुरू कर लें। जिस दिन हम अपने अंदर झांकना शुरू करेंगे कि हमने अपनी जानिब से क्या काम करने की कोशिश की है, हमने क्या ऐसे काम किए हैं जाती तौर पे जिसमें कि किसी इंसान का कोई भला हो सके, किसी मोमिन का कोई भला हो सके, किसी भूखे का पेट भर सके, ऐसे अगर काम किए, अगर हमने मतलब के ये काम शुरू कर दिए तो ये जो भटके हुए लोग हैं सही मायने में ये बेचारे गफलत में जी रहे हैं।
ये कम समझी का नतीजा है जो इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। इनसे ज्यादा पकड़ हमारी होगी। आप लॉकडाउन के दरमियान देख लीजिए, मेरी एक पोस्ट देख लीजिए, मेरा एक किरदार देख लीजिए। मैंने कहीं पे भी किसी पोस्ट में ये डाला हो कि मैंने इतने लोगों को राशन बांटा, मैंने इतने लोगों के लिए ये काम किया, नहीं किया। अल्लाह ने जितनी मुझे तौफीक दी, जितना मुझे जरिया दिया, मैंने उतनी कोशिश करी। मैंने कोई सोशल मीडिया पर नहीं डाला, क्योंकि वो मुझे दुनिया के लिए नहीं कर रहा था, मुझे अल्लाह के यहाँ हाजिरी देनी है, उसके लिए मैं कर रहा था। लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल डाल के अपने आप को ऐसा प्रचार कर रहे थे जैसे मानो कि आज ही यहीं से एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे और कल को यहाँ से सियासतदान बन जाएंगे, कल को इलेक्शन लड़ जाएंगे। और बाकायदा कुछ लोग सर्टिफिकेट देने के चक्कर में लग गए कि सर्टिफिकेट बट रहे हैं, उस पर नाम डाला, सर्टिफिकेट ले लो, सर्टिफिकेट ले लो, दुकानें खुल गई सर्टिफिकेट। आप जानते हैं, उठा के देख लीजिए, ज्यादातर वो सर्टिफिकेट ज्यादातर ऐसे न्यूज पोर्टलों के थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उन पॉलिटिशियनों को मतलब के जी हजूरी करते हैं, उन्हीं को डाल दिया। यार तुम कौम का काम कर रहे हो या कौन सा काम कर रहे हो? मेरे भाइयों, अपनी जिम्मेदारी को समझो। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें मुसलमान बना के भेजा है, उन्हें तो बना के नहीं भेजा, उनकी गलती कम मानी जाएगी, तुम्हें बना के भेजा है। तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा होगी, तुम्हारी जवाबदेही ज्यादा होगी। हम लोग अपने किरदार को भूले पड़े हैं, इसलिए ये लोग बहके हुए लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। आज इस बहके हुए लोगों को रोकने के लिए आप इनके खिलाफ कंप्लेंट करें, हर थाने से एक कंप्लेंट जानी चाहिए, और जो भी इस तरीके से खबीज इस तरीके की बातें करता है उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। सब अभी तक फिलहाल हमारे पास ये एक रास्ता है, आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत रास्ते दिखाएगा और इंशाअल्लाह हम उन रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगे। अपने बुजुर्गों की, अपने आलिमों की कदर करना सीखो। किसी भी आलिम के ऊपर उंगली मत उठाओ, वो कहीं ना कहीं किरदार में हो सकता तुमसे बेहतर हो। अपना गिरेबान झांको कि मैं अपनी जानिब से उससे बेहतर हूं या कम हूं। वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, इसे छोड़ दो मेरे भाई। इससे बटाव पैदा होता है, इख्तलाफात पैदा होते हैं, एकता और अखंडता पैदा नहीं होती। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, आप लोग इसके खिलाफ FIR करो और फिरका परस्ती छोड़ दो, इलाका परस्ती छोड़ दो, ब्रादर परस्ती छोड़ दो। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे शहजाद भाई 2 मिनट के लिए कुछ बात कहना चाहते हैं, आप उनकी बात चल दें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से इजाज़त लेके इसको यहीं ख़त्म करिया जाएगा। साथियों, ये सिर्फ काम हमारा ही नहीं है, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, ये हर उस जिम्मेदार आदमी का काम है जो देश को मोहब्बत की नज़र से देखता है, भाईचारे की नज़र से देखता है, तो सबको आगे आना चाहिए। दूसरी बात, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, जो लोग अवेयर हों। एक्चुअली ये सब बातें जो यहाँ हो रही हैं, आरिफ भाई बोल चुके हैं कि कोई ये सियासत वाला मसला नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का मेंटल ब्लॉक है, तो वो हर एक बात को उसी नज़रिए से देखते हैं। बहरहाल वो उनकी अपनी सोच है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी जो मेट्रो सिटी को छोड़ के पता ही नहीं हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो आप लोग इसको शेयर करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अपने लोगों से बात करके 10-5 लोग साथ इकट्ठा होकर एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट कराएं। खुद कर सकते हैं, बेहतर है, नहीं तो किसी वकील से करा लें या किसी पढ़े लिखे अच्छे आदमी से करा लें, और जाके थाने में FIR कराएं और रिसीविंग वहाँ से लेके तभी वापस आएँ। ये मेरी अपील है। ये, और दूसरी बात, अब ट्रेंड नहीं होगा, अब FIR होगी। ये ट्रेंडबाजी का जो ड्रामा है इसको बंद करो। ट्रेंड आप करके उन लोगों को और पावरफुल बनाते हैं, उनको और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ट्रेंड नहीं होगा, नो ट्रेंड, अब सिर्फ FIR होगी और सिर्फ FIR का ट्रेंड चलेगा। थैंक यू। साथियों, इसको यही ख़त्म करेंगे। जो एडवोकेट्स हमारे इलाके में रहते हैं और जो इसमें साथ में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि हमसे बेहतर कानूनी जानकार वो हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझ के भी खुद भी आगे आए। और शाम को 6 बजे का हम लोगों ने टाइम फिक्स किया है, क्योंकि एडवोकेट कुछ लोगों ने खुद टाइम दिया कि भाई 6 बजे का टाइम फिक्स कर लीजिए, तो हमने 6 बजे जाने का प्रोग्राम बनाया है। आप लोग जो भी एडवोकेट्स हमारे आसपास हैं वो हमसे संपर्क करें और साथ में इकट्ठे होकर चलें और प्रशासन पे एक दबाव बनाएं जो इनको इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुखातिब होऊंगा।